ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब हम भगवान के साथ अपना संबंध भूल जाते हैं, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध, तब हम सिर्फ शरीर के साथ जो संबंध है उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। तब इंसान मोह और माया में अंधा हो जाता है। अभी अर्जुन का भी यही हाल है। वह ये भी भूल गया कि क्षत्रियों का धर्म क्या होता है। क्षत्रियों को अगर कोई युद्ध में ललकारता है तो वो मना नहीं कर सकता। क्षत्रिय अगर युद्ध करते हुए मर जाता है तो भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो अर्जुन के लिए कोई नुकसान नहीं था, और अगर वो जीतता है तो उसे राज्य मिलेगा। पर अर्जुन एक नॉर्मल क्षत्रिय नहीं था, वो एक भक्त भी था। उसने सोचा कि अपने रिश्तेदारों को मारकर राज्य लेने से अच्छा है कि वो मुझे मारें या मैं युद्ध छोड़कर चला जाऊं। फिर अर्जुन अनेक तर्क देने लगा। अर्जुन ने कृष्ण को कहा, हे गोविंद, अगर हम जीत भी गए तो ऐसा राज्य किस काम का जहां हमारे रिश्तेदार ही न हो। तो जनरली लोगों के पास जब धन जायदाद होती है तो वो अपने रिश्तेदारों को दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई एक फ्लैट बनाता है तो वह सब रिश्तेदारों को, दोस्तों को बुलाता है, दिखाता है, ये इटालियन मार्बल है, ये मेरा हॉल है, ये मॉड्यूलर किचन है। जो सतोगुणी है वो अपना मंदिर भी दिखाता है। जो रजोगुणी और तमोगुणी है वो अपना बार दिखाएगा, इम्पोर्टेड शराब की बोतलें, फिर पार्टी देंगे, सेलिब्रेट करेंगे। पर अगर रिश्तेदार और दोस्त नहीं रहेंगे तो किसको क्या दिखाएंगे। ये एक टिपिकल मटेरियलिस्टिक भौतिक कैलकुलेशन है। तो अर्जुन कृष्ण को गोविंद इसलिए कह रहा था क्योंकि गोविंद का अर्थ है जो इंद्रियों को सुख दे। सब चाहते हैं कि भगवान उनकी इच्छाओं को एक ऑर्डर सप्लायर की तरह पूरा करें, पर भगवान हमसे बेहतर जानते हैं। ये विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। एक्चुअली भगवान ने कौरवों को पहले ही मार दिया था। वो अपने भक्त अर्जुन को जीत का श्रेय देना चाहते थे। वेदास में 6 प्रकार के आतताई अग्रेसर्स होते हैं। विष या जहर देने वाला, घर जलाने वाला, घातक हथियारों से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, भूमि हड़पने वाला और स्त्री का अपहरण, किडनैपिंग करने वाला। वेदों के हिसाब से ऐसे लोगों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। कौरवों ने तो ये सब तरह के 6 गलत काम किए। पांडवों के घर को आग लगाई, पांडवों के ऊपर घातक हथियारों से अटैक किया, जुए में गलत तरीके से पांडवों का धन लूट लिया, पांडवों की भूमि छीन ली, पांडवों की स्त्री द्रौपदी को जयद्रथ ने किडनैप किया और भरी सभा में दुशासन ने इंसल्ट किया। तो उस हिसाब से अर्जुन को उनको मानना उचित था। अर्जुन ने कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया। माधव का मतलब जो भाग्य की देवी लक्ष्मी के पति हैं। अर्जुन बोलना चाहता था कि हे कृष्ण, हे माधव, आप मुझे दुर्भाग्य वाला काम क्यों करवाना चाहते हैं। पर कृष्ण कभी भी किसी का अमंगल नहीं कर सकते, और अर्जुन जैसे भक्तों का तो अनिष्ट भगवान के द्वारा सपने में भी नहीं हो सकता। वैसे क्षत्रिय युद्ध को मना नहीं कर सकते, पर अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में कोई भी भला नहीं हो सकता, इसलिए वह लड़ना नहीं चाहता था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।